गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को पता ही है कि हम आज टेस्ट करने वाले हैं कि एसएससी में अभी भी कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लूसेंट से, क्योंकि अब आपको पता है कि बहुत सारे टीचर्स आ गए जो कहते हैं अब लूसेंट उतनी रेलिवेंट नहीं रही जितनी पहले थी। और पहले तो जो पीसीएस होते हैं उसमें भी क्वेश्चन आते थे लूसेंट से, लेकिन अब एसएससी स्टेनोग्राफर में भी पेपर मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो आज हम टेस्ट करेंगे कि सच में नहीं आते हैं या फिर सिर्फ ये ढोंग है। तो पहले आप स्क्रीन पर देखेंगे कि लूसेंट से जो मतलब किस पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैं ऑब्वियसली डेटा से बात करूंगी, तो हमने लिया है 2 साल का डेटा और रिसेंट का लिया है ताकि रेलिवेंट लगे आप लोगों को। अगर पुराना लेती तो सारे लोग फिर से बोलते कि ये तो पुराना है, पुराने में तो आता ही था, रिसेंट का बताओ। तो इसलिए हमने रिसेंट डेटा लिया है और रिसेंट लेने के लिए मैंने 2 साल का डेटा लिया है। पहला तो जो 2018 बैच का पेपर हुआ था, मुझे लगता है वो 2019 फेब में हुआ था, तो उसके 2 पेपर्स हमने इंक्लूड किए हैं इसमें। और फिर 2019 बैच का जो पेपर हुआ था अभी दिसंबर 2020 में, उसके 2 पेपर्स हमने इंक्लूड किए हैं। 2 पेपर्स इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि अब 2 से ज्यादा मतलब अगर 2 शिफ्ट में पेपर एक जैसा आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि सारे पेपर्स वैसे होंगे, ज्यादा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। आगे आप भी मतलब उसको टैली कर सकते हो। दूसरी बात, मैंने ये जो लूसेंट की ये नई वाली बुक है 2020 की है, इससे पेज नंबर बताए हैं। और आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो पहले आप स्क्रीन पे देखो, इसके बाद आगे बातें करते हैं। तो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो ये एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम का पेपर है और 2018 बैच का है, जो कि एग्ज़ाम लिया गया था 5 फेब को और 2019 में। ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। एक तरफ मैंने क्वेश्चंस के नंबर लिख दिए हैं और दूसरी तरफ मैंने जो लूसेंट का पेज नंबर है वो लिख दिया है। इसमें आप देख सकते हो कि 18 क्वेश्चन कुल पूछे गए थे लूसेंट से डायरेक्टली। नेक्स्ट ये पेपर है 6 फेब का, शिफ्ट 2 का है। इसमें 14 क्वेश्चंस आप देख सकते हो जो लूसेंट से है। ये है 2019 बैच का, जो कि दिसंबर 12 में हुआ था और इसमें क्वेश्चंस 15 पूछे गए थे। ये जो पेपर है वो है 22 दिसंबर 2020 का। इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने सारे क्वेश्चंस और उसके पेज नंबर भी इसमें लिख दिए हैं। तो अभी आपने देखा कि 15 से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो लूसेंट से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मतलब लाइन से पूछे जाते हैं। मतलब लूसेंट में कोई लाइन लिखी है वही उठा के क्वेश्चन में पूछ ली गई है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बोला है कि कैसे आप 35 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आपने देखा होगा पेपर्स में कि 2018 के पेपर में तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स था ही, 2019 के पेपर में भी करंट अफेयर्स था, पर जितना 2018 में था उतना नहीं था। पर फिर भी करंट अफेयर के मतलब जो क्वेश्चन है वो होते ही हैं। 10 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए रहेंगे ही रहेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताई थी ये स्पीडी की बुक आपको पढ़नी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप अड्डा 247 से, ये जो वेबसाइट है अड्डा 247, वहां से आप अपना इंग्लिश का करंट अफेयर पूरा कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो 2 बुक्स मैंने बताई हैं, हमेशा आपको जो बेनिफिट रेशियो है वो देखना है कि कितनी मोटी या कितनी बड़ी बुक आप पढ़ रहे हैं और उससे कितना फायदा आपको मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि लूसेंट जैसी मतलब जीएस की कोई भी बुक होगी जो इतनी पतली होगी और उसका जो बेनिफिट रेशियो होगा वो इतना ज्यादा होगा। मतलब 15-20 क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अभी भी आ रहे हैं। उसके अलावा करेंट अफेयर की भी इससे बढ़िया बुक तो मुझे तो कोई नहीं दिखती है। और ये सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए नहीं, आप जब और भी एग्जाम दोगे इसको पढ़ने के बाद तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो इसी बुक से आते हैं। इस बुक में सब कुछ इंक्लूड किया गया है, यहाँ तक कि रिसेंट जो मंत्री वगैरह हैं वो सब भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो अगर इस 2 बुक को आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 30-35 नंबर लाने से। इसके अलावा मैं बात करूंगी ये कि लूसेंट से अगर आप डायरेक्टली पढ़ते हैं, सिर्फ लूसेंट ही पढ़ लेते हैं, तो आपके 30-35 मार्क्स आ जाएंगे, मतलब लूसेंट और स्पीडी से। इसके अलावा भी आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने बताया था कि लूसेंट आपको कैसे पढ़ना है। तो मैंने उसमें बताया था कि आपको एक यूट्यूब कोई वीडियो का सहारा लेना है जो आपको लगता है कि अच्छा पढ़ा रहा है, तो उससे जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि लूसेंट में क्या है ना कि एक एक लाइन लिखी हुई है तो उसको आप याद तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको एग्जाम देना है तो ज्यादा मतलब समझने में मत जाइए, रट लीजिए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते लूसेंट के साथ, आप रट नहीं सकते। आपको बैक स्टोरी कुछ ना कुछ पता होनी चाहिए,
चाहिए, तभी आप उसको फैक्ट याद कर सकते हो। अगर आपको स्टोरी पता है छोटी सी, तो फिर आपको फैक्ट याद करना आसान हो जाएगा। तो जब आप स्टोरी पढ़ोगे ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको स्टोरी से पता चल जाएंगी, वो भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो चाहे यूट्यूब से, चाहे विकिपीडिया से, कहीं से भी उसकी बैक स्टोरी जानने का मतलब कोशिश कीजिए, और उससे आपके और भी जितने बचे कुछ क्वेश्चन हुए 5-10, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। हमेशा ऐसे होता है। और इसके ऊपर भी अगर आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन 3 मतलब चीजों के अलावा आपको जीएस में कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी है, कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ये लूसेंट, ये स्पीडी बुक और इसके अलावा लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है ये कर लेते हैं, और किसी यूट्यूब का सहारा लेकर पूरी स्टोरी जानकर अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपके जीएस में मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 35 से 40 नंबर, और 40 से भी आपके नंबर ऊपर जा सकते हैं। ऑब्वियसली जो जीएस होता है, जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल भी सॉल्व करने लायक नहीं होते हैं। मतलब 10-12 क्वेश्चन तो आप मान के चलो ऐसे रहेंगे जो आप बिल्कुल कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ दीजिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं छोड़ने के लिए, तो उनको आप छोड़ दीजिए। अगर आपके 35-40 नंबर आ रहे हैं लूसेंट मतलब जीएस में, तो फिर आपको क्या चाहिए? तो हमेशा ये बेनिफिट रेशियो देखिए, उसी हिसाब से पढ़िए। इससे मतलब और आप ज्यादा मोटी मोटी बुक पढ़ेंगे, उससे 5-10 क्वेश्चन आ भी जाएंगे, तो आपका कुछ भला नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है, उसके बाद एक सर्वे भी हो ही गया है आपके सामने। तो ओके, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो यस, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।